हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सारा कच्चा तेल सिर्फ अरब देश में ही क्यों मिलता है। इससे पहले हमें जानना होगा कि पेट्रोलियम का उत्पादन कैसे होता है। पेट्रोल और डीजल आमतौर पर किससे निकाला जाता है। दोस्तों, कच्चा तेल करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के डेड बॉडीज डिपोजिट्स के ऊपर मिट्टी की परतें लगातार बनने के कारण और उच्च दाब के कारण मिट्टी में जमा हो गए थे, जिससे कच्चा तेल और चारकोल बना है। आप पूछ सकते हैं कि उस समय पूरी दुनिया पर जीव रहते थे, लेकिन हमें इतना क्रूड ऑयल केवल मध्य पूर्व में ही क्यों मिलता है। यहाँ तक कि जीवित प्राणियों के मृत अवशेषों पर मिट्टी जमा होने के कारण कोयला और कच्चा तेल भी बनता है। दोस्तों, पृथ्वी पर उनके बीच एक अंतर है। कोयला भूमि पर रहने वाले पेड़ पौधों के मृत अवशेषों से बनता है, जबकि कच्चा तेल सूक्ष्म जीवों के मृत अवशेषों जैसे प्लवक और समुद्र में रहने वाले काई से बनता है। पूर्वी देश जिनमें रेगिस्तान शामिल है, ये सभी रेगिस्तानी क्षेत्र 100 मिलियन वर्ष पहले समुद्र से ढके हुए थे और आप विश्वास नहीं करेंगे कि प्राचीन काल में इस महासागर को टेथिस के रूप में जाना जाता था। टेथिस महासागर से मिलने वाली नदियां जो खनिजों से भरपूर था, इसलिए सूक्ष्म जीव बड़ी मात्रा में बढ़ने लगे और समुद्र में रहने लगे। जब इन सूक्ष्म जीव के मृत अवशेष मिट्टी में जमा होने लगे तो नमक और मिट्टी की परतें भी उनके ऊपर लगातार जमा हो गई, जिससे उच्च दबाव और उनके ऊपर समुद्र का पानी से उन सूक्ष्म जीव के मृत अवशेष से तेल और गैस के तरल रूप में बदल गया। दोस्तों, आप सोचेंगे कि मध्य पूर्व देश में कच्चा तेल कैसे मिला। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की सतह कई प्लेटों में विभाजित है। उच्च तापमान के कारण पृथ्वी का केंद्र पिघले हुए तरल के रूप में है। हमारे महाद्वीप इस तरल के ऊपर तैर रहे हैं और पृथ्वी के घूमने के कारण ये तरल सतह चलती है और इसलिए ये प्लेटों की निरंतर गति में बदलाव होता है, जो प्रति वर्ष लगभग 1 से 13 सेंटीमीटर है। हालांकि गति पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटी है, लेकिन ये एक बड़ा भूकंप पैदा कर सकता है। जब दो महाद्वीप इस गति से 50 मिलियन साल पहले अलग हुआ था और भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जबरदस्त रूप से टकरा गई और ये हिमालय के पहाड़ों का निर्माण हुआ। जैसा कि हमने पहले देखा कि यहाँ पहले टेथी का महासागर था। इस टकराव से पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेटों को विभाजित हुआ था। ये प्लेटें अलग होने से पहले मध्य पूर्व के सभी देश टेथिस के महासागर भूमि की सतह समुद्र में डूबी हुई थी और जब समुद्र तल से ऊपर उभरा और इसे आजकल मध्य पूर्व देश के रूप में जाना जाता है। जब ये भूमि सतह से उभरी तो अपने साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के साथ ऊपर आया। यही कारण है कि मध्य पूर्व में कच्चे तेल की उपलब्धता अन्य देशों की तुलना में और 10 देशों की तुलना में अधिक है। मध्य पूर्व में हाईएस्ट क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी के साथ टोटल 5.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि बनाती है, जो कि पृथ्वी का 3.4% का हिस्सा है। हालांकि इस क्षेत्र में दुनिया के कुल कच्चे तेल के भंडार का 48 और इसके प्राकृतिक गैस भंडार का 38 हिस्सा प्राचीन काल में दुनिया भर में परिणाम के रूप में कई महाद्वीपीय बहाव और नई भूमि का निर्माण हुआ था और 38 इसके प्राकृतिक गैस का भंडार है। टेप्सस महासागर में उभरी हुई भूमि की सतह मध्य पूर्व की तुलना में कम थी। इस कारण से मध्य पूर्व में कच्चे तेल की उपलब्धता अधिक है। अन्य देशों में हम इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि ये पेट्रोलियम पृथ्वी पर कब तक उपलब्ध होंगे। वाहनों की बढ़ती संख्या और इसके दूर करने के लिए और पेट्रोलियम की कमी से दुनिया धीरे धीरे ट्रेडिशनल ऊर्जा जैसे सूर्य से सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। पौधों से पवन ऊर्जा और बहते पानी से जल विद्युत ऊर्जा। हालांकि रिन्यूएबल ऊर्जा के लिए इन्फेक्शन लोगों के लिए अच्छा है और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन को कम करेगा और मानव स्वास्थ्य में सुधार होगा और हवा प्रदूषण को कम करके पर्यावरण और जल प्रदूषण भी कम होगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।